अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जो है इमेजिनेशन एंड फैंसी बाय एस.टी. कॉलरिज। ये दो टर्म्स हैं जिनको एस.टी. कॉलरिज ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया अपनी टेक्स्ट बायोग्राफिया लिटरेरिया के अंदर, जो कि 1870 में पब्लिश हुई थी। उसके अंदर इमेजिनेशन और फैंसी का जो डिफरेंस है वो एस.टी. कॉलरिज ने बहुत डिटेल में हमें समझाया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेजिनेशन क्या होती है, फैंसी क्या होती है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस है वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन होती क्या है? आप सबको पता है इमेजिनेशन का मतलब है किसी चीज़ को आप इमेजिन करें, ठीक है। और अगर हम फैंसी की बात करते हैं तो फैंसी का मतलब भी क्या होता है कि कोई चीज़ इमेजिनेशन करें। लेकिन इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। अगर तो आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे इमेजिनेशन और फैंसी, तो वो आपको यही बताएगा कि दोनों की सेम ही मीनिंग है। लेकिन एस.टी. कॉलरिज वो पहला बंदा है जिसने हमें इमेजिनेशन और फैंसी के बारे में जो है वो डिफरेंस बताया है कि इमेजिनेशन क्या होती है और फैंसी क्या होती है। अब अगर हम बात करें एस.टी. कॉलरिज की, तो उसके अकॉर्डिंग जो इमेजिनेशन है वो टू टाइप्स की होती है। अब यहाँ पर जो एस.टी. कॉलरिज है उसने इमेजिनेशन को भी दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होती है और सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन की। प्राइमरी का आपको मतलब पता होता है, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, मतलब जो पहली इमेजिनेशन हो उसे, और सेकेंडरी मतलब जिसको हम बाद में इमेजिन करें। इससे आपने जो इसके टाइटल से आपको पता चल जाएगा। प्राइमरी इमेजिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी इमेजिनेशन का मतलब होता है कि प्राइमरी इमेजिनेशन वो इमेजिनेशन होती है हमारे जो यूनिवर्सल होती है, ठीक है। ये हर इंसान के दिमाग में मौजूद होती है बाय बर्थ। ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होती। अगर हम बात करें सेकेंडरी इमेजिनेशन की, तो सेकेंडरी इमेजिनेशन गॉड गिफ्टेड होती है। अब वो किस तरीके से होती है कि प्राइमरी इमेजिनेशन अगर हम बात करते हैं कि ये यूनिवर्सल है, तो वो किस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग में, हर इंसान के दिमाग में जो है वो रोज़ ब रोज़ जो एक इमेजिनेशन पैदा होती है। फॉर एग्जांपल कि मैं सुबह उठी हूँ और मुझे उठने से ही जो है मेरे दिमाग में ये इमेजिनेशन आ रही है कि अब मैं उठी तो अब मैंने जो है फ्रेश होना है, उसके बाद मैंने जो है वो स्टडी करनी है, उसके बाद मुझे इस टाइम पर खाना खाना है, ये करना ही करना है। तो ये एक आम सी इमेजिनेशन है जो मेरे दिमाग में जो है, मेरे माइंड में जो है वो आ रही है, जो कि बिल्कुल जो है इनवॉलेंट्री है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, बस आ रही है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन की, तो सेकेंडरी इमेजिनेशन गॉड गिफ्टेड होती है, ठीक है। सेकेंडरी इमेजिनेशन हर इंसान के अंदर मौजूद नहीं होती है। ये जो है वो जो क्रिएटिव बंदे होते हैं, जो पोएटिक बंदे होते हैं, उनके अंदर ये जो है सेकेंडरी इमेजिनेशन पाई जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी की इमेजिनेशन की, तो ये बिलोंग करते हैं हमारे सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन। मतलब ये हमारे सबकॉन्शियस जो हमारे ब्रेन के तीन जो हैं वो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन है ये हमारे सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन पर जो है बिलोंग करती है। प्राइमरी इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है? प्रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय 5 सेंसेस। ये जो प्राइमरी इमेजिनेशन है ये हमारे 5 सेंसेस के साथ जो है ये काम करती है। हमारे 5 सेंसेस हैं ना हमारे इंसानों के पास, कि हमारे पास जो है टेस्टिंग का है, आई मतलब देखने का है, और स्मेलिंग का है, टचिंग का है, इस तरीके से जो है फीलिंग का है। तो ये हमारे 5 सेंसेस जो है उससे जो है प्रिसीव करती है सिग्नल्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका प्राइमरी इमेजिनेशन का जो मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन ये है कि टू परसीव, सिर्फ परसीव करना। इसका कोई फंक्शन नहीं है किसी चीज़ को क्रिएट करने का, किसी चीज़ को जनरेट करने का, कोई न्यू चीज़ को जनरेट करने का। इसका सिर्फ और मेन काम क्या है? परसीव करना।
अगर हम करते हैं बात सेकेंडरी इमेजिनेशन की, तो ये वर्क अपॉन व्हाट इज परसीव्ड बाय प्राइमरी इमेजिनेशन, ये बिलोंग करती है प्राइमरी इमेजिनेशन से। ठीक है, ये ड्राइव होती है प्राइमरी इमेजिनेशन से। प्राइमरी इमेजिनेशन इज यूनिवर्सल एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन ड्राइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी इमेजिनेशन। ठीक है, पहली पॉइंट ये हो गई, ये जो है ये काम करती है प्राइमरी इमेजिनेशन के ऊपर। जो हम चीज़ें परसीव करते हैं प्राइमरी इमेजिनेशन से, उसके ऊपर जो ये काम करती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन इज क्रिएटिव एंड जनरेटिव, whereas primary imagination is not creative or not generative, its work is to only perceive। ठीक है, तो प्राइमरी इमेजिनेशन का मतलब क्या है, जस्ट चीज़ों को परसीव करना है। लेकिन अगर सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करें तो ये उन चीज़ों को क्रिएट करती है, इनको क्रिएटिविटी के साथ जो है बनाती है और नई नई चीज़ों को जनरेट करती है। ये एक्टिव और कॉन्शियस होती है, मतलब ये हम कॉन्शियसली अपनी विल के थ्रू जो है ये हम करते हैं। इसमें कोई इनवॉलंटरी जो है वो काम नहीं होता है। इसको हम जो है अपनी विल के थ्रू जो है ये करते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये करें तो हम करेंगे, लेकिन इसमें जो है कोई भी इनवॉलंटरी वर्क नहीं होता है। तो ये है हमारी सेकेंडरी इमेजिनेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी इमेजिनेशन की, तो इसका काम क्या है कि ये सिलेक्ट एंड ऑर्डर रॉ मटेरियल, ये जो भी मटेरियल्स हमारे दिमाग में आते हैं ना उनको सिलेक्ट करती है, फिर उन्हें ऑर्डर में जो है रखती है। लाइक किस तरीके से कौन सा वर्ड को मैंने आर्टिस्टिक वे में सिलेक्ट बनाना है, और इसके अलावा कौन सी मैंने फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ करनी है। तो ये इस तरीके से काम करती है। सेकेंडरी इमेजिनेशन बिल्कुल जो है लिमिटेड होती है, मतलब ये हर इंसान के अंदर नहीं होती। ये जो है कुछ जो गॉड गिफ्टेड इंसान होते हैं उनके अंदर जो है ये पाई जाती है। ये बिल्कुल भी प्राइमरी इमेजिनेशन से जो है वो डिफरेंट नहीं है काइंड के अंदर, बट ये डिग्री के अंदर जो है बिल्कुल जो है इसमें डिफरेंस है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें सेकेंडरी इमेजिनेशन की, तो इसका फंक्शन क्या है, चीज़ों को डिसॉल्व करना, उनको डिफ्यूज़ करना, उनको जो है किसके लिए, बिकॉज ऑफ टू रिक्रिएट और जनरेट समथिंग न्यू, किस चीज़ को न्यू करने के लिए। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, अगर हम कॉलरिज की बात करें तो कॉलरिज ने अपनी बुक बायोग्राफी लिटरेचर के अंदर ये कहा है प्राइमरी इमेजिनेशन के बारे में कि इट इज़ द रिपीटेशन। यहाँ पर रिपीटेशन की जो है थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो आप जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। इट इज़ अ रिपीटेशन इन द इनफाइनाइट माइंड ऑफ एक्सटर्नल आर्ट ऑफ क्रिएशन इन द इनफाइनाइट आई एम। तो इसका मतलब है कि जो हमारे दिमाग के अंदर जो रिपीटेशन हो रही है ना चीज़ों की, रिपीटेशन, यहाँ पर जो रिपीटेशन ऑफ फाइनाइट माइंड है, इसका मतलब है कि ऐसी इमेजिनेशन जो हर इंसान के दिमाग में जो है वो इमेजिन होती है, हर इंसान के दिमाग में आती है। तो कहता है कि ये ऐसी इमेजिनेशन है जो रिपीटेशन ऑफ इनफाइनाइट माइंड, जो हर किसी के इंसान के दिमाग में आती है थ्रू एक्सटर्नल आर्ट ऑफ क्रिएशन, जो बाहर की चीज़ों को हम देख के परसीव करते हैं। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन की, तो यहाँ पर कॉलरिज कहता है कि इट इज़ द इको ऑफ द फॉर्मर को एग्जिस्ट विद द कॉन्शियस विल। ये जो है इंसान के अंदर जो है कॉन्शियसली जो है वो पाई जाती है। अब आपने ये तो समझ लिया कि ये होती क्या है प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैं आपको यहाँ पर जो है एक एग्जांपल देकर जो है वो समझाती हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल क्या दे रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्राइमरी इमेजिनेशन। आप कंसिडर करें कि आप सुबह को आप कहीं पर गए हैं, ठीक है, आप किसी पार्क में गए हैं, कहीं पे गए। मैं जर्नल से एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी पार्क वगैरह में गए हैं, ठीक है, ये बॉय है या गर्ल है, ठीक है, वो गया है या गई है, तो वहाँ जाकर जो है उसने किसी को देखा है और कोई उसे जो है अच्छा लग गया, अब वो उसे देख रहा है, ठीक है, और देख के जो है फिर वो वॉक वगैरह कर कर वापस घर आ गया है। अब जब वो घर आया है वापस, तो वो क्या है, उसके दिमाग में जो है वो बैठा है, उसके दिमाग में बातें आ रही हैं कि उसके जो है वो बाल ऐसे थे, उसके जो है वो चलना ऐसा था, उसकी आंखें ऐसी थी, उसके बाल ऐसे थे, वो ऐसे बात कर रहा था, वो ऐसे चल रहा था। ये जस्ट क्या थी, ये है हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन, जो मेरे दिमाग में जो है वो आ रही चीज़ें, रिपीटेड हो रही हैं मेरे दिमाग में चीज़ें। बस इसका यही काम है प्राइमरी इमेजिनेशन का कि मैं चीज़ों को सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में जो है वो आ रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी इमेजिनेशन, तो इसका वर्क क्या, ये वर्क किसके ऊपर करती है, प्राइमरी इमेजिनेशन, जो हम प्राइमरी इमेजिनेशन से परसीव कर रहे हैं उसके ऊपर ये काम करती है। अब मेरा प्राइमरी इमेजिनेशन का जो वर्क था वो यहाँ पर ख़त्म हो गया कि मैंने जो है जस्ट जो है वो बातें अपने दिमाग में लाई कि उसका कलर ऐसा था, उसके जो है आईज ऐसी थी, उसका बालों का कलर ये था, उसके बाल ऐसे थे, सिल्की थे, जो भी थे। तो ये जो थी वो ये तो थी मेरी प्राइमरी इमेजिनेशन। अब काम आता है सेकेंडरी इमेजिनेशन का। अब सेकेंडरी इमेजिनेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास होगी जो कि
जो गॉड गिफ्टेड होंगे, जो कि पोएटिक होंगे, जो कि पोएट्री में इंटरेस्टेड होंगे, जिनको पोएट्री जो कि आर्टिस्टिक वे में बना सकते हैं। अब उसका काम शुरू होता है सेकेंडरी इमेजिनेशन का, कि वो क्या करेगी कि उसके बाल को उठा के, जो उसके बालों का स्ट्रक्चर उसको उठा के वो क्रिएटिव वे में उसको बनाएगी। फिर वो एक बालों को, उसके आँखों को और उसकी हर चीज़ को जो है एक जो है नई न्यू तरीके से उनको जो है मर्ज कर कर जो है एक पोएम बनाएगा या पोएट्री बनाएगा। तो उसमें क्या करेगा, वो आर्टिस्टिक वे में उन चीज़ों को रखेगा, उनको फिगरेटिव लैंग्वेज में रखेगा। जिस तरह आपको पता है कि मैंने जो है वो उसके चेहरे को जो है वो चाँद चाँद से तशबीह दे दी है, और उसकी जो स्माइल है उसको मैंने जो है वो एक फ्लावर की जो है, जैसे जिस तरह पेटल जो है या पंखुड़ी जिस तरह खिलती है, मैंने उससे तशबीह दे दी है। तो अब यहाँ पर काम आता है सेकेंडरी इमेजिनेशन का, और ये होती है गॉड गिफ्टेड, जो कि किसी किसी के अंदर होती है। तो ये गॉड गिफ्टेड इसलिए होती है क्योंकि ये जो है चीज़ों को रिक्रिएट करती है, जनरेट करती है उनको आर्टिस्टिक वे के अंदर। तो अब आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच में फ़र्क होता क्या है। प्राइमरी इमेजिनेशन का जस्ट काम क्या होता है कि वो हमारी हर जो है दिमाग में रिपीटेड होती रहती हैं चीज़ें, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन का वर्क क्या होता है कि वो उन्हीं चीज़ों को, जो प्राइमरी इमेजिनेशन जो मेरे दिमाग में हो रही है, उसी चीज़ों को जो है क्रिएटिव वे में जनरेट करे, उसे जो है क्रिएट करे, जनरेट करे, उन चीज़ों को आपस में मिक्स करके, फ्यूज़ करके, उनको डिसॉल्व करके एक न्यू जो है उनका जो है लुक क्रिएट कर दे, एक न्यू जो इसके ऊपर पोएट्री क्रिएट कर दे। तो इससे हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन। तो आई होप आपको जो है यहाँ तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन के बीच में फ़र्क क्या है। अब मैं आ जाती हूँ फैंसी के ऊपर, कि फैंसी होता क्या है। ठीक है, अगर अब मैं बात करती हूँ फैंसी की, तो अब आप कहते होंगे कि भाई इमेजिनेशन भी सेम है, फैंसी भी सेम है, लेकिन नहीं, कॉलरिज कहता है कि फैंसी जो है वो अलग चीज़ है और इमेजिनेशन बिल्कुल अलग चीज़ है। वो किस तरीके से, कि इमेजिनेशन का जस्ट काम क्या है, इमेजिनेशन का कि चीज़ों को अपने दिमाग में परसीव करें, फिर उनको क्रिएट करें, फिर उनको जनरेट करें, न्यू चीज़ बनाएं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फैंसी की, तो फैंसी का काम क्या है, जस्ट उसका काम है मेमोरी। हमारे दिमाग में जो रैंडमली मेमोरीज आती हैं ना हमारे दिमाग के अंदर, उससे हम कहते हैं कि वो क्या है, मेमोरी है। अब ये क्या चीज़ होती है मेमोरी। मेमोरी जो होती है वो कभी भी जो है किसी चीज़ के रेस्ट्रिक्शन में नहीं होती, ना टाइम के ना स्पेस के। मतलब ये हमारे दिमाग में किसी भी वक्त आ सकती है मेमोरी में, कोई भी बात मेरे पास्ट में मेरे साथ ये जो है वो इंसिडेंट हुआ था, मैं इस बारे में सोच रही हूँ, तो ये क्या है, ये मेरी मेमोरी है जो मेरे दिमाग में आ रही है। ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी चीज़ का जो है वो पाबंदी नहीं है कि भाई इसमें कोई टाइम के साथ मैं इसे याद करूँगी, टाइम के साथ मेरे दिमाग में आएगी और किसी स्पेस के साथ आएगी, नहीं। ये क्या है, ये मेरे दिमाग में जो है बस आ रही है, ये मेमोरी है। तो फैंसी क्या है, जस्ट एक मेमोरी है, उसका काम मेमोरी है, जो कि दिमाग में आती है और मेरे दिमाग में आके और चली जाती है, ये एक मेमोरी है। तो फैंसी का काम क्या है, उसका कोई काम नहीं है। इसको कहता है एस.टी. कॉलरिज कहता है कि इसका कोई काम नहीं है रदर देन जस्ट फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज। ये सिर्फ जो है मेरे दिमाग का जो है एक मेमोरी है। ठीक है, वो किस तरीके से है कि एस.टी. कॉलरिज कहता है कि भाई फैंसी इज़ इन्फीरियर देन इमेजिनेशन एंड इमेजिनेशन इज़ सुपीरियर देन फैंसी। इमेजिनेशन जो है वो सुपीरियर है देन फैंसी, बिकॉज इमेजिनेशन के अंदर हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और फैंसी जस्ट एज ए मेमोरी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ आपको इतनी बात समझनी है कि फैंसी जो है उसे मेमोरी कहते हैं और इमेजिनेशन जो है वो क्रिएटिव चीज़ है। अब इसका जो है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। अब इसमें जो है एस.टी. कॉलरिज ने अपनी बुक के अंदर इसका डिफरेंस बहुत ही वाज़ेह तरीके से समझाया है, जिसको मैं आपको बताती हूँ तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फैंसी और इमेजिनेशन के बीच में आखिर डिफरेंस है क्या। अब हम आते हैं इसके डिफरेंस के ऊपर, तो इसमें डिफरेंस आखिर है क्या। एस.टी. कॉलरिज कहता है कि भाई इमेजिनेशन और फैंसी में बिल्कुल डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि एस.टी. कॉलरिज कहते हैं कि इमेजिनेशन जो है वो है आप कंसिडर करें कि ये है केमिकल कंपाउंड, और फैंसी जो है वो है मैकेनिकल कंपाउंड। अब इन दोनों का आपस में ये एक इनका एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगी कि फैंसी और इमेजिनेशन के आखिर बीच में फ़र्क है क्या। तो आप जस्ट कंसिडर करें कि इमेजिनेशन जो है वो केमिकल कंपाउंड है और फैंसी जो है वो मैकेनिकल कंपाउंड है। अगर मैं बात करती हूँ इमेजिनेशन की एज अ केमिकल कंपाउंड, तो इसका काम क्या होता है आपको पता है ना। केमिकल कंपाउंड का क्या काम होता है कि आप दो चीज़ों को, दो एलिमेंट्स को जब आपस में आप मिक्स करते हैं तो उससे आपको एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है। आप जो है एक नई चीज़ को जो है क्रिएट
क्रिएट करते हैं। जिस तरह मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल ले लें कि आप हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब आपने इन दोनों चीज़ों को आपस में, ये दो अलग एलिमेंट्स हैं, जब आपने इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मिक्स किया, इनको रिएक्ट करवाया, तो इसमें क्या हुआ कि इन दोनों के जो है वो क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इन दोनों को जब हमने अलग अलग चीज़ों को आपस में इन्होंने आप जो है रिएक्ट करवाया, दो अलग अलग चीज़ों को, तो आपको एक नई चीज़ जो है वो बनकर मिल गई। ये है केमिकल कंपाउंड। इसी तरीके से अगर हम इमेजिनेशन की बात करें तो इमेजिनेशन का वर्क भी यही है कि दो अलग चीज़ों को या बहुत सारी चीज़ों को जो है वो इमेजिनेशन इकट्ठा करता है अपने दिमाग में और उसको जो है डिफ्यूज़ करवाता है, डिसॉल्व करवाता है और फिर एक नई चीज़ जो है वो बना देता है। लाइक मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो है वो मेमोरीज़ को इकट्ठा करता है दिमाग में और उनको आपस में जो है डिफ्यूजन करवा के, उनको आपस में डिसॉल्व करा के, उनका मिक्सअप करवा के जो है एक नई पोइट्री को जो है वो आर्टिस्टिक वे में जो है वो क्रिएट कर देता है। तो ये काम है इमेजिनेशन का। वेयर एज अगर हम बात करें फैंसी की, तो फैंसी को कहता है कि ये एक मैकेनिकल कंपाउंड है। मैकेनिकल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो अपनी आइडेंटिटीज़ को लूज़ ना करे। केमिकल, अगर हम केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं तो केमिकल कंपाउंड में जो है अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है कि उन दोनों को मिक्स करने से न्यू चीज़ जो है बन जाती है। जब न्यू चीज़ बन जाती है तो उसमें जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनका आपस में कोई भी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार नहीं रहती है, वो अपनी आइडेंटिटीज़ को खो देते हैं। उनके अंदर कोई आइडेंटिटी जो है वो नहीं रहती है, ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहता है, ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहता है। वो एक जो है कंपाउंड बनता है न्यू, जो कि जिसे हम वाटर कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फैंसी की, तो ये क्या है, जस्ट मेमोरीज हैं। ये है मैकेनिकल कंपाउंड, जिसमें हम हमारे दिमाग में अलग अलग चीज़ें आती हैं और हमारे दिमाग में बस वही चीज़ें अपनी रहती हैं, वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज़ नहीं करती हैं। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैंने जो है वो एक जो है मैंने घर बनाया है। फॉर एग्जांपल मैंने एक घर बनाया है, ठीक है, मैंने लकड़ियों का एक घर बनाया, उसमें मैंने लकड़ी यूज़ की है, उसके अंदर मैंने शीशे को यूज़ किया है, उसके अलावा मैंने उसके अंदर जो है वो क्या से कहते हैं कि जो है आयरन को यूज़ किया है। इन चीज़ों को मैंने यूज़ करके जो है मैंने एक घर बना लिया है। अब इन चीज़ों को जब मैंने अलग अलग चीज़ों को जब मैंने आपस में इकट्ठा किया और जब मैंने उनको लगाया तो वो क्या हो गया, घर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन चीज़ों को आपस में तोड़ती हूँ, तोड़ के जो मैं दोबारा वापस रखती हूँ, तो वो अपनी कभी भी आइडेंटिटी नहीं खोएगी। जो शीशा होगा वो शीशा ही रहेगा, वो कभी भी जो है वो कैसे कहते हैं कि लकड़ी नहीं बन जाएगी। लकड़ी जो होगी वो लकड़ी ही रहेगी, अपनी आइडेंटिटी जो है अपने पास ही रखेगी, भले मैं उसे तोड़ दूँ, कुछ भी करूँ। और अगर आयरन है, जो लोहा है, वो लोहा ही रहेगा, वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज़ नहीं करेगा। लेकिन अगर हम करते हैं इमेजिनेशन की बात, तो इसमें अगर हम जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको जब हम डिफ्यूज़ करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। तो यहाँ पर एस.टी. कॉलरिज कहता है कि इमेजिनेशन और फैंसी का भी यही काम है। इमेजिनेशन जो है वो अलग अलग जो मेमोरीज जो हमारे दिमाग में आती हैं, इमेजिनेशन आती हैं, उनको हम डिफ्यूज़ करवा के, उनको आपस में मर्ज करवा के एक न्यू चीज़ बनाते हैं और वो चीज़ जो है वो न्यू क्रिएट होती है। लेकिन अगर मैं फैंसी की बात करती हूँ तो फैंसी का मतलब है कि अलग अलग मेमोरीज रैंडमली मेरे दिमाग में आती हैं और बस वो मेरे जो है कुछ जो है पर्टिकुलर टाइम तक ही मेरे जो है दिमाग में रहती हैं और फिर वो चली जाती हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोती। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में जो है वो बात आती है कि भाई मेरे दिमाग में यहाँ से बात आ रही है कि मैंने जो है अभी जाके खाना बनाना है, फिर पीछे से मेरे दिमाग में बात आती है कि मेरे साथ कल ये इंसिडेंट हुआ था, यहाँ से मेरे दिमाग में आती है बात कि मैंने शाम को ये चीज़ करनी है। ये क्या, रैंडमली मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, बस मेरे मतलब मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में आ रही हैं, लेकिन मैं इनको कभी भी मर्ज करके कोई नई चीज़ नहीं बना सकती। ठीक है, यही काम है फैंसी का। अलग अलग चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन हमें उन्हें कभी भी जो है न्यू क्रिएट नहीं करवा सकते। लेकिन इमेजिनेशन क्या है, जिससे हम आपस में चीज़ों को जो है डिफ्यूज़ करवाकर, उनको आपस में मर्ज करवाकर, मिक्स करके जो है हम न्यू चीज़ जो है बना लें। तो यही डिफरेंस है जो एस.टी. कॉलरिज अपने बुक बायोग्राफी लिटरेचर के अंदर जो है वो दिया है इमेजिनेशन और फैंसी के बारे में। तो आई होप आपको इतना जो है मैंने डिटेल में आज समझाया, तो मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक से दो बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जो है बहुत ही ईजी तरीके से अपने वे के अंदर जो है आप ये चीज़ को लिख सकते हैं और जो है आप अपने एग्जाम्पल भी जो है वो दे सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू कमेंट एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच जाएँ। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।